नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो सनातन धर्म के प्रसार प्रचार के लिए कई हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। महज 19.5 साल की उम्र में राजन सनातनी ने पूरे भारत की पैदल यात्रा करने का संकल्प लिया है। अभी तक 8 राज्यों को वो कवर कर चुके हैं। उनकी पहली यात्रा दिल्ली से अयोध्या के लिए 700 किलोमीटर की थी। आने वाली 6 सितंबर को राजन सनातनी दिल्ली से रामेश्वरम तक की पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार के रहने वाले राजन सनातनी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर सकें, लेकिन दिल में एक जुनून है, एक जज्बा है और सनातन धर्म से प्यार है। इसलिए वो एक कैंप और कुछ बुनियादी सामान के साथ पूरे देश की पैदल यात्रा कर रहे हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने राजन सनातनी से खास बातचीत की। देखिए, आपका नाम? मेरा नाम राजन है, राजन सनातनी। राजन सनातनी के बारे में आपको बता दें कि हजारों किलोमीटर की पद यात्रा ये लगातार करते रहते हैं। कहाँ कहाँ की यात्रा कर चुके हैं? प्रथम पद यात्रा थी दिल्ली से अयोध्या जी के लिए, जो कि 11 जनवरी को मैंने शुरुआत की थी और 6 फरवरी को मैंने विराम कर दिया था अयोध्या जी में जाके। 27 दिन की वो यात्रा थी और उसके बाद मैं कंटिन्यू पूरी भारत यात्रा कर रहा हूँ और अब तक 8 से 9 राज्यों को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब जो है 6 सितंबर को दिल्ली से रामेश्वरम के लिए दक्षिण भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है भारतवर्ष में और 9 ज्योतिर्लिंग जो आते हैं वो दक्षिण भारत में आते हैं, तो वो भी मैं पूरा करूंगा। और एक ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ जी का बहुत ही कठिन माना जाता है, वो मैंने सबसे पहले पूरा किया था महाबली जी की कृपा से। और आज इस सुंदरकांड के माध्यम से महाराज जी ने जो आज कथा सुनाई थी, उसमें मैंने एक चीज़ को पकड़ा है सुंदरकांड में कि उन्होंने ये बताया था कि युवाओं को एक कहते हैं घर में बुजुर्ग का होना ज़रूरी है, कि हनुमान जी को जिस प्रकार से जामवंत जी ने उनके अंदर जो ताकत थी, उनके अंदर जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, उनको उजागर किया, तो खासकर हमारे भारतवर्ष में जो युवा पीढ़ी है, मैं भी 19.5 साल का हूँ, मेरे भाई जो भी सुन रहे हैं 19, 20, 22, 25 साल के, उन लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया करके नशे पते से दूर हो और देश के लिए, सनातन धर्म के लिए जागृत हो, तभी हमारा भारत अखंड बनेगा और अखंडता की तरफ बढ़ेगा। बाकी मेरा एक मिशन भी है, मैं इस यात्रा में जो लेके चलता हूँ, एक राष्ट्र एक भाषा के लिए, क्योंकि जब भारत में प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, संविधान एक है, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब भारत एक है, तो भाषा एक क्यों नहीं है? दक्षिण वाला अगर उत्तर की तरफ आता है तो उसको भाषा को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, और उत्तर वाला अगर दक्षिण की तरफ जाता है तो उसको भाषा को लेकर दिक्कत होती है। तो क्यों ना भारत में आप सभी, हम सभी मिलकर एक वचन ले, एक भाषा के, क्यों ना एक ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाए जो कि पूरे भारतवर्ष को एक विकास के लिए धकेल के लेके जाए। क्योंकि किसी भी डेवलप कंट्री को आप देख सकते हो, उसका एकमात्र एक राष्ट्रभाषा होता है। अमेरिका देख ले, चाइना देख लो, आप कहीं भी जाओगे उसकी एक राष्ट्रभाषा होती है। क्योंकि जो भी फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी पता नहीं कितने तरह की भाषा है, तो वो किसी एक भाषा को ना सीखकर अपनी ही भाषा चलाते हैं जो कि अंग्रेजी है उनकी। और अगर हम इंडियन कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये होता है कि हमें चाइनीज़ आएगी तो हम चाइना में सर्वाइव कर पाएंगे, हमें अंग्रेजी आएगी तो हम लंदन में सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्यों ना एक पहल की जाए और दोबारा से जितने भी हम सनातनी भाई हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सभी मिलकर एक प्रतिज्ञा ले और एक सौगंध खाए कि हाँ, एक राष्ट्र एक भाषा के लिए जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही सनातन के लिए और अखंड भारत के लिए काम करें। तो बस लास्ट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मेरा एक यही मुहिम है, एक राष्ट्र एक भाषा, और अपने नाम के पीछे से जातिवाद हटाकर सनातनी हिंदू जोड़ो। बस यही एक मिसाल दूंगा। बाकी जितने भी लोग हैं, जय जय श्री राम। धूप हो, बारिश हो या तूफान हो, चिलचिलाती गर्मी हो या जमा देने वाली सर्दी हो, हर मौसम में राजन सनातनी अकेले महीनों तक चलते रहते हैं। थक जाते हैं तो कैंप लगाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, भूख लगती है तो फल फूल खाकर या किसी की मदद से पेट भर लेते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए इतना कष्ट झेल रहा है तो आप चाहें तो उनकी मदद भी कर सकते हैं। और इसलिए हमने इस रिपोर्ट के डिस्क्रिप्शन में हमने राजन सनातनी की डिटेल दी है। अगर आप चाहें तो उनसे कांटेक्ट करके उनकी मदद भी कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।